नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। ऐसा कहते हैं जब बालक का जन्म होता है और जब तक उस बालक का नाल छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता है। और उस समय पर की हुई पूजा, किया हुआ दान, जिसका कि अक्षय फल होता है, कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए जब बालक का जन्म होता है और नाल छेदन ना हो तब तक दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि नाल छेदन के बाद में फिर सूतक लग जाते हैं, फिर पूजा पाठ दान पुण्य सब वर्जित है, जब तक उसका नामकरण ना हो जाए। प्रेम से बोले। तो ऐसा ही हुआ, जो बालक के जन्म की पता लगा नंद बाबा को, तो वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया। वेद पाठी ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन गाया और बाबा से कहा, बाबा जाकर के स्नान करके आओ। दौड़े दौड़े बाबा यमुना जी गए और जाकर के यमुना जी में डुबकी लगा के आए। सभी ग्वाल वाल आ गए। बाबा जैसे ही वस्त्र पहरवे लगे, कपड़ा पहरवे लगे, ग्वाल वाल बोले, बाबा आज तो कछु करवे की जरूरत ना है। आज की जो कथा है वे ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा तो लगभग समझ में सबको आती ही है। प्रेम से बोले। तो बोले, बाबा आज तो को कछु करवे की आवश्यकता नहीं है, आज तो तू बस ठाड़ो रहे, आज तेरो श्रृंगार हम करेंगे। अब किसी ने रेशमी पीतांबरी पहनाई, किसी ने बगलबंदी पहराई, काऊ ने माला पहराई, काऊ ने पाग सिर पे बांधी, काऊ ने आंखन में काजल लगायो, यमन काऊ ने आंखन में काजल लगायो, काऊ ने मस्तक पे चंदन लगायो। और फिर जब बाबा को दर्पण दिखायो तो बाबा से पूछवे लगे, बाबा अब देखो कैसे लग रहे हो। बाबा ने जब अपनो मुख दर्पण में देखो तो बोले, शर्माए के मुस्कुराए के बोले, भैया आओ जो बताओ मैं कैसो लग रहे हूं। सबरे ग्वाल वाल बोले, बाबा ऐसो लग रहे हो मानो आज ही तेरो ब्याह भयो हो। बाबा शर्माए गए, बोले दारी के हो, यूं बताओ जब 90 साल के डोकरा को तुम ऐसो बता रहे हो। अब तो नंद जुग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय। अब सब कहने लगे, बाबा अब आप आज नाच दिखा दो। और मोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। अब तो कमर में फेंट कस के और जब बाबा ने नाचवे लगे तो सबको आनंदित कर दिया। नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाचत उमंगन छाए। जब नंद बाबा को नाचते हुए देखा तो सब लोग नाच नाच करके उमंग में भर गए। और इतने में ही क्या हुआ कि काहू ने लाए दधि नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। तभी एक ग्वाल वाल आया और दही का मटका भर करके और बाबा के सिर पे से डाल दिया, उड़ेल दिया। अब तो बाबा ने कि भैया जी का कर दियो, मैंने तो अभी श्रृंगार करो और तेने सबरी मटका की दही मेरे ऊपर डाल दी। ग्वाल वाल बोले, बाबा ये हमारे ब्रज की रीति रिवाज है कि आप अपने लाला को मुख जब देखोगे जब पहले दही से स्नान कर लोगे। बाबा बड़े भोरे हैं, बोले होगी भैया कोई रिवाज। बाबा फिर स्वच्छ है कि बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन के। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज पूरा ब्रज मानो कि क्षीर सागर बन चुका है। दधी क्षीर घृताम भुवि
सब आपस में दूध दही की वर्षा हो रही है। नंद भवन मानिए क्षीर सागर सा बन गया है। सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से पूजन कराया, उनके पितरों का पूजन कराया। कहते हैं जब घर में बालक का जन्म हो तो अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम अपने पितरों का पूजन करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वंश की बढ़ोतरी होती है, उनका वंश बढ़ता है। तो बालक के जन्म के समय पितरों का पूजन, पूर्वजों का पूजन जरूर करना चाहिए और उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। प्रेम से बोलें। अब तो सभी बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। नंदवन में भीड़ लग रही है, सभी याचक आ रहे हैं, वृद्धावली गा रहे हैं। तभी एक याचक अपनी वृद्धावली सुनाने लगे। एक छोटो सा बालक आयो और बोलो बाबा तेरी आज्ञा हो तो मैं कछु सुनाई दूं। बाबा बोले तू सुना बेटा। तो बोला एक बंदी को छोटो सो छोरा आयो, बोला मैं हूं सुनाऊं बाबा कछु। बाबा बोले सुना कि मैं हूं तुमरो बंदी, पहने बगल बंदी, दादी मेरी अंधी, भैया बड़ो धंधी, चाहूं सोना चंदी और खाऊं मिठाई कलाकंदी। बाबा लोटपोट है कि हंसने लगे और बोले भैया तू खूब जीवे, खूब खुश रहे, बड़ो है के तो जरूर अपनो नाम रोशन करेगो। बाबा ने खूब वाको आशीर्वाद दियो। सभी लोग आ रहे हैं और अपना अपना बाबा को सुना रहे हैं और बधाई ले रहे हैं और खूब गा रहे हैं। नंद बाबा ने लाखों गायों का दान दिया, 2-2 लाख गायों का दान बाबा ने किया। सभी को जिसको पता लग रहा है भागे भागे आ रहे हैं और आकर के वृद्धावली गा रहे हैं। जब एक और आया, वाने कही घर में कि अरे आज तुम लोगों ने पतो है बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है और अब मैं बाबा के घर जा रहे हूं, बाबा ते बधाई लेवे। मेरे मन आनंद भयो है, ब्रजराज ही आचन आयो, अपने अपने मन को मतो कहे, सब परिवार पठायो। और बाबा के पास आके कहवे लगे बाबा आज मेरे मन को बड़ो ही आनंद मिलो कि आपके घर लाला को जन्म भयो है। सो मैं भी अपने मन के भावन को लेके तुम्हारे पास आए गयो हूं और मैं ही नहीं मेरे घर में जितने भी हैं सबने अपने अपने मन के भाव मोते कहे हैं कि मैं तुमते जाए के कह दूं। तो ढाणी का बोला कि मेरे तात कहें समझाए राय को, मेरो जाए 80 दीजो और 200 भैंस दूध मन मन की और मेरे काजे लियो। जो मेरे पिता हैं, मेरे बाबा हैं, उनने मुंह को बुलायो और समझायो और कही कि लाला तू जब बाबा नंद के पास जावे तो उनते जाए के मेरे काजे 1 नहीं 2 नहीं 200 भैंस दान में लेके आइयो। और दूध दूध कितनो दे में वो कि कम से कम 2-2 मन दूध दे में। और जब मैं उनकी बातें सुन के चलवे लगे तो मेरे ताऊ जी आए गए और ताऊ जी ने फिर मुंह को बुलाए लियो और उनने मोते कही कि ता पाछे आछे समझायो। पीछे को बुलायो और फिर मोते कही तिनके जेठे भैया जो मेरे ताऊ हैं, तिनके काजे दियो नंदजू, सुभग सास सो गैया। और उन्हें कही
कि लाला मेरे काजे कम से कम 700 गैया को दान लेके तू बाबा ते आई हो। मैंने कही ठीक है बाबा ते जाके कह दूंगा। अब जब मैं माते चलो सो मेरी मैया ने मुंह को पकड़ लिया। अब मेरी मैया बोली कि मैया कहा बोली कि मेरी मात कयो ददीधर आगे सुन बेटा मेरी सीख। बोली लाला तू मेरी सीख लेके जाइयो और ऐसो दान मांगियो नंद सो बहुर न मांगे भीख। आज बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, आज तू ऐसो उन पे ते दान मांग कहियो कि फिर कबू तो को कछु कबू कहीं काउते मांगवे की आवश्यकता ही ना पड़े। मैंने कही ठीक है मैया। अब बाबा मैं जैसे ही घर ते चलवे भयो सोई मेरी घरवारी आ गई और बाबा घरवारी ने फिर मुंह को देख के इशारों करो। तब बोली मेरी घरवारी, अचक सी ना धीरे से बुलायो होले से, अजी सुनो इधर आओ। हमने कही कहो जी क्या बात है। फिर वह बोली कि तब बोली मेरी घरवारी तुम नीके नीके जइयो थोड़ो मिले बहुत कर मानो प्रीत राख घर आइयो। मोती बोली तुमने इन सबन की बात तो सुन ली है पर महा जाए के ऐसे मत कहियो। जो कछु बाबा तुमको अपनी श्रद्धा सुदय में वही को लेके आई। जब नंद बाबा ने बोला सुना हंस पड़े और बोले यह सुन हंसे नंद ढाड़ी के। अरे ढाड़ी के तूने अल्प मनोरथ कीने जो कछु सुनो ताहू सो दूनो धूनो दीने। और बुलाया ग्वाल वालों को और कहा या ढाड़ी ने जो जो मांगे है जितना मांगा है उससे दुगना दुगना इसको दे करके और इसको बधाई दो। बोली नंद के लाला की जय। इस प्रकार बाबा सबके मन की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जो कुछ मांग रहा है उसे वही दे रहे हैं। और वैसे भी कहा है भैया कि दान में कम कलो युगे, कलयुग में तो दान ही मुख्य है। क्योंकि जो दान करता है दान के प्रभाव से क्या होता है कि सतपात्र दानाश भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात त्रिदिवम प्रयाति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। दान करने के प्रभाव से वह धनाढ्य हो जाता है और धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम। जब वह धनाढ्य होकर के पुण्य करता है तो पुण्य प्रभावात त्रिदम प्रभाति, मरने के बाद में स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग से जब पुनः उसका जन्म होता है तो फिर धनाढ्य परिवार में होता है और पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता, फिर वह आकर के पुनः उसी कार्य में लग जाता है। अब तो सारे ब्रज में हर्षोल्लास छा रहा है। याचकानेव याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे दियताम दियताम नित्यमदातुर गतिरीदशि। जो भी जो मांग रहा है उसको सब दे रहे हैं और सब लाला को आशीर्वाद देते हुए आ रहे हैं। भगवान नंद यशोदा की पूर्व जन्म की कठोर तपस्या और त्याग के फल स्वरूप इस धरा धाम पर प्रकट हुए। सूर अनेक फिरे कण मांगत पे पद सूर सो स्वाद कहाँ पुनिताल मंजीरा बजाता फिरे मीरा मत वारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी
तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं, पर वैसी भक्ति हम नहीं करते, वैसा प्रेम हम लोग नहीं करते।